गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। हम शिव और पार्वती के विराट रूप संसार को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज शिव तत्व की चर्चा में हम दो चीज बताने जा रहे हैं कि मनुष्य आता क्यों है, किस लिए आता है और प्रारब्ध क्या है। मनुष्य इस 84 लख योनि में सब योनों को पार करते करते जब गौ का योन प्राप्त होता है तब उस योन में धर्म के हिसाब से फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो वो माँ के जब उदर में आता है तो उसका प्रारब्ध वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माँ के गर्भ से ही। माँ जो भी करेगी वो बालक गर्भ से ही धारण करेगा। प्रारब्ध की उत्पत्ति गर्भ से ही होता है। माँ जननी है उस बच्चे की। माँ जो जो करेगी वो बालक का प्रारब्ध बनेगा। माँ रामायण अगर पढ़ेगी तो धर्म युक्त पुत्र पैदा होगा। कन्या भी हुई तो भी सत्य, सुशील और अच्छा आचरण करने वाली होगी। और आज के कलयुग में अगर माँ आज के आधुनिक उपकरण के जो उपयोग कर रही है, मोबाइल, टीवी, कॉमेडी, इस पर संतान पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो ऐसा ही पुत्र पैदा होगा। उसका प्रारब्ध कॉमेडी, मारकाट यही सब होगा। शिव तत्व का ये मूल रूप है कि जो जैसा माँ करेगी वैसा प्रारब्ध बच्चे का बनेगा। तो इसीलिए रामायण गर्भ में बालक है तभी माँ को चाहिए रामायण पढ़ी। रामायण भी पढ़ेगी माँ उस बच्चे के प्रारब्ध के अनुसार। जब उसका प्रारब्ध होगा तभी माँ रामायण गीता पढ़ेगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि अर्जुन सुभद्रा जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी तो अर्जुन ने चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु को, उसकी माँ को, सुभद्रा को सुनाए थे। सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु जब थे तो 6 फाटक का वेदन उन्होंने गर्भ में ही सुना था। 7वां के बाद उसको नींद लग गई, निद्रा आ गई और वहीं पे वो बंद हो गया। जो पैदा हुआ और समय बीतता गया, जब अर्जुन का जो युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र का, तो उसमें एक दिन अर्जुन जो है कृष्ण के साथ चले गए, ये रण क्षेत्र से बाहर चले गए। और उसी समय चक्रव्यूह का भेदन का रचना दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य मिलकर करा दिए। तो क्या हुआ कि अभिमन्यु जब युधिष्ठिर परेशान हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर, तब अभिमन्यु गया और बोला, दादाजी किस बात की चिंता। कहे पुत्र अभी तुम बालक हो। अरे कन्या दादाजी बताइए, बताइए दादाजी क्या हुआ। कहे तुम्हारे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है और चक्रव्यूह का रचना आज हो गया है और कल रचना हो गया है, कल मैं कैसे जाऊंगा युद्ध के लिए, अभी वो लौटे नहीं है। तो अभिमन्यु ने बड़े गर्व से कहा, दादाजी हमको मालूम है, चक्रव्यूह का भेदन मुझे मालूम है। तो धर्मराज जी युधिष्ठिर बोले, पुत्र तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो अभिमन्यु ने कहा, पिता, बड़े पिता, जब माँ के मैं गर्भ में था, प्रसव पीड़ा से माँ परेशान थी,
तब हमारे पिता अर्जुन ने चक्रव्यूह का भेदन माता को सुनाया। तो मैं गर्भ में था, मैं वही समय सुन रहा था। 6 फाटक तक माँ निद्रा में नहीं थी, 7वें के समय वो निद्रा में हो गई। मुझे भी इस 7वें फाटक का भेदन से वंचित होना पड़ा। तो 7वां फाटक तुम्हारे भीम दादाजी तोड़ेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो आज मेरा पुत्र अभिमन्यु 6 फाटक का भेदन तोड़ेगा। तो उसी समय अभिमन्यु ने कहा, अरे 6 फाटक हम गदा से तोड़ब करत हई वादा, अब 7वां फाटक गदा से तोड़ी भीमसेन मोर दादा, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। तो अभिमन्यु ने लड़ाई तो माँ के पेट में सीखा था। तो ठीक उसी प्रकार अगर माँ रामायण पढ़ेगी, भागवत पढ़ेगी, तो पुत्र वही धर्म पर चलने वाला राम भक्त होगा। अगर माँ गलत देखेगी आज के कलयुग के आधुनिक उपकरण को, तो ऐसे बालक भी वही होंगे, कामेडी होंगे, मार काट करने वाले होंगे। ये हमारे शिव तत्व के माध्यम से हम आज यही समझा रहे हैं कि जैसे माँ के घर में पुत्र अगर है तो माँ को रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि राम भक्त पैदा हो, कृष्ण भक्त पैदा हो, शिव भक्त पैदा हो। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय।